नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पुष्प के बारे में पढ़ने वाले हैं और पुष्प से उसका जो निषेचन होता है, कौन सा उसमें नर भाग होता है, कौन सा मादा भाग होता है, हर पेपर में पूछता है और बच्चों से नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज मैं उस टॉपिक को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। कितने पुष्प के भाग होते हैं, कौन सा ज्यांग होता है, कौन सा नर वाला भाग होता है, ये पूरा बताने वाले हैं। कौन से कितने भाग होते हैं, पूरा डिटेल, कहाँ पर निषेचन होता है, कहाँ परागण होता है, पूरा A to Z। आप 10 मिनट हमारे साथ जुड़िए और इस टॉपिक से आज के बाद क्वेश्चन आएगा तो आपसे 100% बनने वाला है। ठीक है, देखिए तो पहले आप देखिए, आपको इस प्रकार से पुष्प हर जगह आपको देखने को मिल रहा होगा 100%, लेकिन उसमें आपको पता नहीं कि कौन सी चीज कहां पर होती है। तो कोई भी पुष्प हो, पुष्प में 4 चीजें होती है। कौन से भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला हमारा भाग होता है बाह्य दलपुंज। कौन सा भाग होता है? बाह्य दलपुंज। अब देखिए, आप लोग पुष्प देखे होंगे, बाह्य दलपुंज होता क्या है? बाह्य दलपुंज यहाँ पर देखिए, जैसे पुष्प दिया है ना, पुष्प मतलब फूल है, तो ये जो सबसे यहाँ जो डंठल, जिससे फूल जहां से अपन तोड़ते हैं, ये तोड़ने वाला हिस्सा मतलब डंठल, तो इसको बोला जाता है वृंत। वृंत या इसको पुष्प वृंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृंत बोला जाएगा या पुष्प वृंत बोला जाएगा, जिसे ही पेडिसेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडिसेल बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसके आगे जैसे ही जाएंगे, एक सर्कल वाला ऐसा कुछ बना रहता है, जैसे आप जैसे किसी फूल रहता है उसमें देखेंगे गोला टाइप का रहेगा, तो ये आपको क्या बोला जाता है? गोला टाइप का जो है पुष्पासन है। क्या बोला जाता है? थैलेमस बोला जाता है इंग्लिश में, और इसी को पुष्पासन बोला जाता है। पुष्पासन को याद करके रखिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको असत्य फल और सत्य फल पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको एक काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पुष्पासन होता है। पुष्पासन के बाद यहाँ पर देखिए हरी हरी पत्तियां लगी रहती है। क्या लगी रहती है? हरी हरी पत्तियां, जो पुष्प को पकड़ के रखती हैं। क्या करती हैं? पुष्प को पकड़ के रखती हैं। ये चीज जो हमारा देखिए हरी हरी पत्तियां जो दी गई हैं, ये क्या होता है? इसी को बाह्य दलपुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाह्य दलपुंज। लेकिन ये बाह्य दलपुंज करता क्या है? बाह्य दलपुंज जो आपकी कलियां नहीं होती, मतलब जो फूल की कलियां होती जो खिलती हैं, वो कलियों को मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। अगर एक बाह्य दलपुंज अगर खुल जाएगा, जैसे देखिए खुल के पूरा फैल चुका है, अगर ये फैला नहीं होता तो इसमें क्या रहता है? एकदम सटा हुआ रहता है। जब फूल कम फूलता है तो पहले क्या एकदम सटा हुआ रहता है, तो फूल को कलियों को कवर करके रखता है, उनको सुरक्षित करके। जैसे जैसे फैलता है, अगर कभी भी अगर आप देखेंगे फूल लिए रहते हैं और एक बाह्य दलपुंज को अगर तोड़ देंगे तो कलियां क्या हो जाएंगी? बिखर जाएंगे, हमारा फूल खराब हो जाएगा। तो इसको एक सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा हो गया? हमारा बाह्य दलपुंज हो गया। इसको इंग्लिश में कैलेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैलेक्स। और ये हमेशा कैसा पाया जाएगा? तो हमेशा याद रखिए, ये हरे रंग का। आप लोग अपने दैनिक जीवन में देख भी रहे होंगे, डेली फूल देखते हैं, उसमें जो हरा हिस्सा होता है, क्या होता है? हरा वाला भाग होता है, ये आपका बाह्य दलपुंज होता है। कौन सा होता है? बाह्य दलपुंज। सेकंड चलते हैं दलपुंज, जिसको कोरोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोला बोला जाता है। और ये दलपुंज कौन सा हिस्सा होता है? जो उसकी कलियां जो उसमें खिलती हैं, जैसे देखिए एक कलियां खिली हुई है, इन भाग को क्या बोला जाता है? जो कलियां खिली हुई है, इनको दलपुंज बोला जाता है। दलपुंज का काम क्या होता है? इसको सुगंधित करना, मतलब कलरफुल बनाना। इसका काम ही है लाल, पीला, नीला, बहुत सारे रंग के जो फूल होते हैं, इनको कलर अट्रैक्टिव बनाना। और कलर किस लिए बनाया जाता है? कलर इसलिए ताकि उस पर भंवरा अट्रैक्टिव हो। क्या हो? भंवरे अट्रैक्टिव हो, इसलिए कलरफुल बनाया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो पुष्प रात में खिलते हैं वो पुष्प ज्यादा सुगंधित होते हैं। क्यों? क्योंकि रात में आपको फूल कलर तो दिखता नहीं है, तो वो सुगंध से, भंवरे उसमें किसके कारण जाते हैं? सुगंध के कारण जाते हैं। तो रात वाले फूल में क्या होता है? सुगंध ज्यादा होता है। और जो फूल दिन में खिलते हैं उसमें सुगंध नहीं रहता, लेकिन उसमें कलर ज्यादा रहेगा, मतलब वो रंगीन दिखेगा। तो दिन के समय क्या करेगा? भंवरा उसके कलर के लिए अट्रैक्टिव होगा, और रात में उसके सुगंध के लिए अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो दूसरा भाग हो गया हमारा दलपुंज। ठीक है, क्या हुआ? दलपुंज होगा। अब तीसरा मैन भाग होता है पुमंग। कौन सा होता है? पुमंग होता है। पुमंग कौन सा भाग है? नर भाग। कौन सा होता है? नर भाग। ठीक है, और एक होता है हमारा जायांग। तो जायांग कौन सा है? मादा भाग है। अब देखिए पुमंग कौन सा होता है? नर हिस्सा होता है, जिसको एंड्रोसियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम। देखिए ये आपको देख रहे हैं, कोई ये ऐसा निकला हुआ है, तो कौन सा वाला भाग होगा? यहाँ से देखिए निकला हुआ है ना, तो ये हमारा कौन सा है? पुमंग है। ये जो हमारा निकला हुआ दल के जैसे, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पुमंग, नर वाला हिस्सा होता है। और यहीं पर जायांग कौन सा होगा? तो जायांग ये जो बीच में दिया गया, देखिए ये हमारा दिया गया है, तो ये हमारा जायांग हिस्सा होगा। कौन सा होगा? जायांग। अभी हम पुमंग और जायांग को अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अब यहाँ पर समझ बस लीजिए कि कौन सा इसमें पुमंग है। तो पुमंग ये देखिए जो यहाँ पर बाहर बाहर निकला हुआ है, तो हमारा पुमंग होगा, और बीच में आपका दिया जाता है जायांग, जो हमारा मादा वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक पार्ट को बहुत अच्छे समझते हैं, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं उनको भी अच्छे समझते हैं। आज के बाद इससे क्वेश्चन आएगा तो 100% आपसे बनने वाला है। देखिए अभी हमने जाना कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। अब हम जानते हैं कि पुष्प के जो जनन वाले भाग हैं उनमें से कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, बहुत डिटेल से जानने वाले हैं। देखिए पुमंग, अभी हमने पढ़ा पुमंग कौन सा वाला हिस्सा होता है? तो नर वाला हिस्सा होता है। कौन सा होता है? नर वाला। ठीक है, इसको मेल यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नर वाला, ये कौन सा हिस्सा है? आपका नर वाला हिस्सा दिया गया है। अब देखिए इसके भाग कितने होते हैं? तो इसके भाग होते हैं 2। कितने भाग होते हैं? 2। बुक में हमेशा 2 भाग होता है, लेकिन बहुत से टीचर इसको 3 भाग बताते हैं, लेकिन मैंने इसके 2 भाग होते हैं। मैं आपको अच्छे से आज क्लियर करने वाला। पहला भाग होता है पुंकेसर। पुंकेसर या इसी को तंतु बोला जाता है, इंग्लिश में फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
फिलामेंट बोला जाता है। देखिए यहाँ पर जो फूल बना हुआ है ना, तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से फूल में से बाहर तंतु की तरह निकले रहते हैं। जैसे आप गुड़हल का फूल देखे होंगे, तो एक ऊपर की ओर उसमें बहुत सारे ऐसे निकले हुए रहते हैं। ठीक है, अभी है नहीं मेरे पास, मैं आपको लाइव भी दिखा सकता था। ये हमारा पुंकेसर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा पुंकेसर, यहाँ से जो गया हुआ है ये पुंकेसर, इसी को तंतु बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, पराग कोष को ऊपर उठाकर रखना। क्या होता है इसका काम, पराग कोष को ऊपर उठाकर रखना। अब पराग कोष क्या होगा, देखिए जो फूल होता है, फूल के जैसे देखिए तंतु के ऊपर एक छोटे छोटे, जब तक फूल नहीं फूलता है तो उसमें क्या लगता है, एक छोटे छोटे ऐसे मतलब गोला आकार का एक थैला जैसा बना रहता है, उसी को पराग कोष बोलते हैं। ये हमारा पराग कोष होगा, और यहाँ से जो यहाँ तक लगा हुआ है क्या हमारा हो जाएगा पुंकेसर, या इसी को तंतु या पराग कोष इसी को बोला जाता है, फिलामेंट इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, इसी के ऊपर क्या होता है, हमारा यहाँ पर होता है एक गोला जैसा बना रहता है, इसी को पराग कोष बोला जाता है। क्या होता है, पराग कोष, या इसी को एंथर बोला जाता है। इसी को ऐसा होता है, एक थैले के जैसा होता है। ठीक है, इसी थैले के अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे हमने बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कण हैं। इसी कण को क्या बोला जाएगा, पराग कण बोला जाता है। तो किसमें होता है, पराग कोष के अंदर ही पराग कण आपका होता है। क्या होता है, पराग कण होता है। ठीक है, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। पुमंग ये कौन सा हिस्सा होता है, पुमंग आपका मेल वाला हिस्सा होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है पुंकेसर होता है, एक होता है हमारा पराग कोष होता है। पराग कोष के अंदर ही पराग कण, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो पराग कण होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब फीमेल वाला भी अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए अगला हमारा है, क्या है हमारा टाइप, अगला है जायांग। जायांग मतलब क्या होता है, मादा, कौन सा, फीमेल वाले पार्ट को पढ़ने वाले। इससे कितने भाग होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं, बच्चे अगर जान जाए कहाँ कहाँ पर होते हैं कभी भी गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, जायांग इसको गायनोसियम बोला जाता है। आप लोग जानते होंगे, लेडीजों के बारे में जो अध्ययन करता है उसको गायनोलॉजी कहा जाता है। इससे आपको अच्छे से परिभाषा भी पता होगा और अच्छे से नॉलेज भी होगा। ठीक है, देखिए इसको कहीं कहीं स्त्री केसर भी लिख देता है। क्या कर देता है, स्त्री केसर। तो आपको बनना चाहिए जायांग बोले, स्त्री केसर बोले, या गायनोसियम बोले, आपको मतलब वही है। इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग इसके होते हैं। देखिए इसके टोटल तीन भाग। पहला होता है अंडाशय या ओवरी। क्या होता है, ओवरी या अंडाशय होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए फूल का ये वाला हिस्सा बन रहा है, तो ये हमारा जो पुष्पासन से लगा होता है, ये देखिए यहाँ पुष्पासन से लगा हुआ है, तो कौन सा होगा, ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। ओवरी मतलब अंडाशय कहलाता है। पुष्प का क्या कहलाएगा, कौन सा हिस्सा, तो यहाँ पर समझ जाइए कि ये हमारा क्या है, अंडाशय है। क्या होता है, अंडाशय। देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। हर पुष्प को लेकर आप अपने से देख भी सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा अंडाशय होगा। दूसरा इसका भाग होता है वर्तिका या स्टाइल होता है। दूसरा भाग क्या होता है, वर्तिका या स्टाइल होता है। यहाँ पर जो अंडाशय होता है, यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और यहीं पर फिर फल का निषेचन होता है और फल बनता है। ठीक है, ये हमारा अंडाशय हो गया। अंडाशय के आगे जैसे थोड़ा आगे जाएंगे, देखिए यहाँ पर सीधी रेखा ऐसा दिया गया है। तो ये कौन सा हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा आपका जो होता है वर्तिका होता है। क्या होता है, तो ये वाली हिस्सा, जैसे देखिए जो सीधी हिस्सा होता है, पतला सरकरा होता है, ये वाले हिस्सा को क्या बोला जाता है, वर्तिका या स्टाइल बोला जाता है। देखिए मैंने आपको बनाया के भी दिखाया है, ये वाला हिस्सा आपका कौन सा होता है, वर्तिका आपका हिस्सा होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसका होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कौन सा हिस्सा होता है, ये आपका ऊपर वाला जो हिस्सा ऐसा कुछ बना हुआ है, ये आपका वर्तिकाग्र हिस्सा होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो वर्तिकाग्र या इसी को स्टिग्मा बोला जाता है। तो यहीं पर परागण होता है। क्या होता है, परागण होता है। ठीक है, यहाँ से पराग कोष आता है, जो पराग कण है, तो पराग कोष से पराग कण आके यहाँ वर्तिका पर गिरते हैं और यहीं पर निषेचन होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, वर्तिकाग्र है। कौन सा है, वर्तिकाग्र है। तो अब आपसे बनेगा कितने होते हैं जायांग, स्त्री केसर के कितने भाग, तीन भाग। पहला होता है अंडाशय, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं तो अंडाशय होगा, बीच में हमारा वर्तिका होगा, ऊपर सबसे वर्तिकाग्र होगा। अगर ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो इंग्लिश में स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा और ओवरी होगा। ठीक है, इस प्रकार पुष्प के जितने भी भाग थे मैंने बहुत सरल तरीके से बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। इस प्रकार से आप क्या करिए, एक फूल ले लीजिए और उसमें सभी चीज़ों को अच्छे से अच्छे देख लीजिए। तो ये टॉपिक जिंदगी में आपसे कभी भी गलती नहीं होने वाली है। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लाने वाले हैं। निषेचन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से माध्यम से होता है, सब चीज़ लाने वाले हैं। इसकी फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो मैं इससे भी और अच्छी वीडियो आपको बीच में लाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।